हेलो एवरीवन, नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम आपका कंपनी लॉ है उसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में पढ़ेंगे कि जो कंपनी होती है उसका फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, कैसे उसका निर्माण होता है, कौन कौन से स्टेप्स उसमें फॉलो किए जाते हैं, कौन कौन से स्टेजेस होते हैं फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी के, उसके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। जिसमें आपके फर्स्ट क्या दिए हुए हैं, स्टेजेस दिए हुए हैं कि जो कंपनी है उसके निर्माण की क्या क्या अवस्थाएं होती हैं। फर्स्ट आता है प्रमोशन ऑफ ए कंपनी, कंपनी का परिवर्तन। उसके बाद सेकंड आता है इनकॉर्पोरेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, कंपनी का समामेलन या रजिस्ट्रेशन। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन यानी कि पूंजी अभिदान। और लास्ट जो टॉपिक आता है वो आता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, व्यापार आरंभ करना। अब इन स्टेप्स को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। जिसमें आपका फर्स्ट आता है प्रमोशन ऑफ ए कंपनी। फर्स्ट स्टेप क्या है, प्रमोशन ऑफ ए कंपनी। क्या कहता है, इसकी एक डेफिनेशन दी हुई है अकॉर्डिंग टू गुथमैन एंड दोगल। क्या कहते हैं, प्रमोशन स्टार्ट्स विद द कंसेप्शन of the idea from which the business is to involve and continues down to the point at which the business is full ready to begin operations in a going concern। क्या कहता है कि प्रवर्तन उस विचार की अवधारणा के साथ आरंभ होता है कि जो प्रमोशन होता है उस आइडिया, जो आइडिया होता है उसके जो कंसेप्शन होती है वहाँ उसके साथ ही वो क्या हो जाता है, आरंभ होता है, जिससे कि व्यवसाय का विकास किया जाता है। जिससे क्या होता है, कोई भी आपका बिजनेस है उसको क्या किया जाता है, उसको डेवलप किया जाता है। ठीक है। और जब तक वह व्यवसाय एक चालू संस्था के रूप में अपना कार्य प्रारंभ करने के लिए तैयार नहीं हो जाता, प्रवर्तन का कार्य चलता रहता है। कि जो बिजनेस होता है जब तक वो एक चालू संस्था मीन्स ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो काम करने के लिए रेडी है, अपने काम को शुरू करने के लिए क्या है, वो तैयार है, वो उस अवस्था में जब तक नहीं आ जाती तब तक जो परिवर्तन है, जो प्रमोशन है, वो लगातार क्या है, चलता रहता है। जहाँ पे आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करने के लिए क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है, पूरी तरह से वो खड़ी हो जाती है एक तरह से। ठीक है। वहाँ पे क्या है, जो प्रमोशन जो स्टेप है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब उसके बाद जो आपका प्रमोशन होता है उसके भी कुछ स्टेजेस दिए गए हैं। जिसमें कि फर्स्ट क्या आता है, डिस्कवरी ऑफ आइडियाज़, विचारों की खोज। कि जो प्रमोशन का जो फर्स्ट स्टेज होता है इसमें क्या किया जाता है, विचारों की खोज की जाती है, आइडियाज़ को डिस्कवर किया जाता है। मन ही मन जो मतलब कि आपके जिन्होंने व्यापार करना है, जिन्होंने बिजनेस करना है, उनके मन में ये पहले ख्याल आता है, विचार आता है, आइडिया आता है कि कुछ बिजनेस को क्या किया जाए, शुरू किया जाए। ठीक है। ये सब करने के बाद उसके बाद वो क्या करते हैं, विस्तृत छानबीन। सेकंड स्टेप क्या है, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। अब विचार की खोज तो हो चुकी है कि क्या करना है। ठीक है। और उसके बाद क्या है, छानबीन की जाती है कि जो बिजनेस है वो सक्सेसफुली कैसे चल सकता है, उसके लिए कितनी कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, और जो रॉ मटेरियल है वो किस प्राइस पे मिलेगा, जो प्रोडक्ट है वो कैसा होना चाहिए। तो इसमें क्या है, विस्तृत छानबीन की जाती है, रिसोर्सेज को इसमें देखा जाता है कि कौन कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी अगर हमें क्या करना है, बिजनेस शुरू करना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या कहता है, असेंबलिंग द प्रोपोजिशन मीन्स आवश्यक सामग्री एकत्रित करना। अब विस्तृत जांच पड़ताल पूरी हो जाती है। ठीक है। जो आपकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन थी वो पूरी हो जाती है। ठीक है। अब क्या किया जाता है कि जो परिवर्तन है कंपनी के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री मीन्स जो भी सब्जेक्ट मैटर है, जो सामग्री यानी कि सामान जो एक व्यवसाय को शुरू करने के लिए जरूरी है। ठीक है। उसको क्या किया जाता है, एकत्रित किया जाता है, उसको इकट्ठा किया जाता है, उसको कलेक्ट किया जाता है। और ये कैसे कलेक्ट किया जाता है, जो ये इसके लिए जो आपके एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे राय ली जाती है,
उनके साथ रिलेशन बनाए जाते हैं, और जो मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो पहले ही काम कर रही हैं उनसे क्या किए जाते हैं, संबंध स्थापित किए जाते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन, धन की व्यवस्था करना। अब सारे काम हो चुके हैं लेकिन इम्पोर्टेंट काम अभी बाकी है। इम्पोर्टेंट काम क्या है? धन की व्यवस्था करना, फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन। क्योंकि कोई भी व्यवसाय है उसको चलाने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? धन है, वित्त है, पूंजी है, कैपिटल है। तो उसकी भी व्यवस्था करना क्या है? जरूरी है। ये इसका लास्ट स्टेप है जिसमें क्या है? फाइनेंस की क्या की जाती है? व्यवस्था की जाती है, वित्त की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, तो ये आपके कुछ 4 स्टेप्स थे जो प्रमोशन के अंदर इन्वॉल्व किए जाते हैं। फर्स्ट में आइडिया की डिस्कवरी की जाती है, उसके बाद उस आइडिया से रिलेटेड विस्तृत छानबीन की जाती है, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की जाती है। थर्ड स्टेप में जो भी मतलब कि बिजनेस शुरू करना है उससे रिलेटेड आवश्यक सामग्री क्या है, उसको शुरू करने पर आवश्यक सामग्री क्या है, उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। और लास्ट स्टेप में क्या है? जो वित्त है, जो फाइनेंस है, उसकी क्या की जाती है? व्यवस्था की जाती है। तो ये आपका प्रमोशन का स्टेप था। अब उसके बाद आता है फ्लोटिंग और इनकॉर्पोरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, कि जो आपकी कंपनी होती है उसका समामेलन, इनकॉर्पोरेशन यानी कि उसको इनकॉर्पोरेशन, उसको पंजीकृत करवाना सेकंड स्टेप है ना। फर्स्ट स्टेप में क्या था? प्रमोशन था। फर्स्ट में क्या था? प्रवर्तन था। ठीक है, अब प्रवर्तन स्टेप खत्म हो चुका है कंपनी के फॉर्मेशन का। अब उसका सेकंड स्टेप क्या है? कंपनी का समामेलन, कंपनी को पंजीकृत कराना, उसका इनकॉर्पोरेशन करवाना। ठीक है, अब इसमें भी कुछ काम दिए गए हैं, कुछ फंक्शन इसके दिए गए हैं, कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं इनकॉर्पोरेशन में जो एक कंपनी को करनी पड़ती है सेकेंड स्टेप में। फर्स्ट आता है प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज़, मीन्स कंपनी के शुरू होने से पहले क्या क्या करना पड़ता है कंपनी को। कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले उसको क्या क्या करना पड़ता है? फर्स्ट आता है रजिस्टर्ड ऑफिस, पंजीकृत कार्यालय। की जो कंपनी होती है उसको सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है कि जो उसका जो मुख्य कार्यालय होगा, जो उसका मेन जो ऑफिस होगा, मेन जो काम होगा वो किस स्टेट में है। ठीक है, जो उसका काम होगा वो किस स्टेट में होगा। ठीक है, और ये जो डिसीजन है ये कौन लेते हैं? प्रमोटर्स लेते हैं। और ये डिसीजन लेना जरूरी होता है कि जो कंपनी है उसका रजिस्टर्ड कार्यालय कहाँ होगा, पंजीकृत कार्यालय कहाँ होगा। ऐसा इसलिए करना जरूरी है क्योंकि जो कंपनी होती है उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो उसी स्टेट के रजिस्ट्रार के पास होता है जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय है। रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ कंपनी का होगा वहीं के रजिस्ट्रार के पास कंपनी को क्या किया जाएगा? रजिस्टर किया जाएगा। उसके बाद बी पॉइंट आता है टू डिसाइड द नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम निश्चित करना। अब ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पहले ही किया जाता है कि जो कंपनी है उसका क्या नाम रखा जाए। नाम ऐसा होना चाहिए एकदम यूनिक होना चाहिए। ठीक है, और नाम ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी दूसरी कंपनी से मिलता जुलता हो, या नाम ऐसा ना हो कि जो गवर्नमेंट की जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशन है उसके क्या हो? अगेंस्ट हो। ठीक है, तो नाम भी सोचना क्या है? जरूरी है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या कहता है? टू मेक सर्टेन अपॉइंटमेंट्स मीन्स आवश्यक नियुक्तियां करना। अब जो कंपनी होती है उसको जो उसके ब्रोकर होते हैं, जो उसके बैंकर्स होते हैं, जो उसके लीगल जो सलाहकार होते हैं, जो उसके ऑडिटर होते हैं, उसकी भी उनको क्या करनी पड़ती है? अपॉइंटमेंट करनी पड़ती है। और जो आपका मेमोरेंडम और जो एसोसिएशन है, ठीक है, उस पर जो सिग्नेचर करेंगे उन पर्सन्स को भी क्या है? उसको डिसाइड करना पड़ता है कि कौन कौन से पर्सन MOA पे क्या करेंगे? सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है? टू गेट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड, प्रमुख प्रलेख तैयार करना। कि जो कंपनी होती है उसको जो उसके इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो भी प्रिपेयर करने पड़ते हैं, जैसे कि उसका जो है MOA
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पार्षद सीमा नियम तैयार करना उसको ज़रूरी है, और उसका AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तैयार करवाना भी क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद ई पॉइंट क्या कहता है, सेंडिंग एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के पास प्रार्थना पत्र भेजना, यानी कि उपरोक्त जो भी हमने ऊपर जो प्रिलिमिनरी जो एक्टिविटीज़ की हैं उनको करने के बाद जो कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं वो उस राज्य की जिस राज्य में जो कंपनियां हैं वहाँ का जो रजिस्ट्रार है उसके पास क्या भेजेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भेजेंगे। उसके सामने क्या करेंगे, एक प्रार्थना पत्र क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, और जो डॉक्यूमेंट्स उसके पास भेजे जाएंगे रजिस्ट्रार के पास, वो नेक्स्ट जो है वो आगे दिए हैं। ये आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स टू बी फील्ड विद रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के यहाँ प्रस्तुत किए जाने वाले प्रलेख। फर्स्ट आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसके बिना जो कंपनी है उसका रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं सकता, उसका इनकॉर्पोरेशन किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि कंपनी के लिए MOA का होना ज़रूरी है। अगर उसको काम करना है वो उसको MOA प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर ही सारी क्या है जो इन्फॉर्मेशन है वो दी होती है। उसके अंदर कंपनी को ऑब्जेक्टिव्स दिए होते हैं, उसके नाम भी दिया होता है, और उसके जो उसके अंदर राइट्स क्या क्या हैं उसके बारे में इसमें डिस्कस किया जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पार्षद अंतर नियम, ये भी जो रजिस्ट्रार है उसके सामने प्रस्तुत करना जरूरी है, क्योंकि ये जो आपका डॉक्यूमेंट है ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिए गए जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, उनको पूरा करने के लिए और कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं वो सारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिए होते हैं। ठीक है, उसके बाद सी पॉइंट क्या कहता है, इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लेस ऑफ हेड ऑफिस ऑफ द कंपनी, कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय की सूचना, कि जहाँ पे जो कंपनी का जो रजिस्ट्रार है, जो रजिस्टर्ड कार्यालय है कंपनी का, उसकी सूचना रजिस्ट्रार को देना कि जो कंपनी का जो रजिस्टर्ड कार्यालय है वो कहाँ पे स्थित है, इसकी सूचना किसको देनी पड़ती है, रजिस्ट्रार को देनी पड़ती है। उसके बाद आता है लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, संचालकों की सूची, कि जो आपके डायरेक्टर्स होते हैं उनकी सूची, यानी कि उनके नाम, उनका एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर, उनको सारा कुछ उसको सामने क्या करना पड़ता है, प्रेजेंट करना पड़ता है। उसके बाद आता है रिटन कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, कि जो आपके डायरेक्टर्स होते हैं उनके रिटन कंसेंट, ठीक है, जो डायरेक्टर्स की आपने क्या भेजी है, लिस्ट भेजी है, सिर्फ उनकी जो लिस्ट है वही भेजना रजिस्ट्रार के पास काफ़ी नहीं होता है, तो इसके लिए उसके बाद क्या करना पड़ता है, जो डायरेक्टर्स होते हैं उनकी रिटन कंसेंट भी रजिस्ट्रार को देनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद आता है पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फीस, निर्धारित शुल्क देना, कि जो भी कंपनी जो है उसको रजिस्टर्ड करवाने के लिए, उसका इनकॉर्पोरेशन करवाने के लिए जो भी मतलब कि आवश्यक फीस है उसकी पेमेंट करना, जो भी निर्धारित शुल्क है उसको पे करना। ये आपका लास्ट स्टेप आता है इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन का। फर्स्ट में क्या है, प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़ की जाती हैं। सेकंड में क्या है, सेकंड स्टेप में जो भी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत करने हैं उनके बारे में बताया जाता है। और लास्ट स्टेप में क्या किया जाता है, जो फीस है, जो प्रिस्क्राइब्ड फीस है, निर्धारित शुल्क जो किया गया था उसकी क्या की जाती है, पेमेंट की। अब आता है जो हमने ऊपर जो प्रोसीजर किया है, इनकॉर्पोरेशन का जो प्रोसीजर किया है उसके क्या क्या अपवाद हैं, क्या क्या उसमें जो प्राइवेट कंपनी हो उसको कुछ छूट दी जाती है, जिसमें फर्स्ट आता है सिग्नेचर ऑन MOA, पार्षद सीमा नियम पर क्या कहते हैं कि जो 7 मेंबर्स होते हैं उनके सिग्नेचर होना जरूरी है, लेकिन जो प्राइवेट कंपनी होती है उसको केवल 2 ही मेंबर्स के क्या करवाने पड़ते हैं, सिग्नेचर करवाने पड़ते हैं MOA पर। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या कहता है, फॉर्म नंबर 29,
कि जो प्राइवेट कंपनी होती है उसको फॉर्म 29 जमा करवाना जरूरी नहीं है। उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ AOA पार्सल अंतर नियमों का पंजीकरण, कि जो आपकी प्राइवेट कंपनी होती है उसको रजिस्ट्रार के पास आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन करवाना लीगल रूप से क्या है, जरूरी है, कंपलसरी है। ठीक है। उसके बाद लास्ट स्टेप आता है प्रावधान, प्रोविजन, कि जो आपकी प्राइवेट कंपनी होती है उसको तैयार करते समय, ठीक है, जो कंपनी है उसको तैयार करते समय, उसका फॉर्मेशन करते समय पार्षद जो आपका MOA है और जो आपका AOA है उसकी दशा में, मीन्स उसको भी तैयार करते समय जो कंपनी है उसको सारे जो रूल रेगुलेशन कंपनी एक्ट में दिए गए हैं, सारे जो प्रोविजंस दिए गए हैं उनका सावधानी पूर्वक क्या करना, पालन करना, ताकि कोई भी काम ऐसा ना हो जो कंपनी एक्ट के क्या हो, अगेंस्ट हो। तो ये कुछ अपवाद दिए गए थे प्रोसीजर के, कि जो प्राइवेट कंपनी है उसको क्या करना जरूरी है और क्या करना जरूरी नहीं है। अब उसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कि जो आपके इनकॉर्पोरेशन है उसके क्या क्या प्रभाव है। फर्स्ट स्टेप आता है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, समामेलित संस्था, कि जो कंपनी है वो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद क्या बन जाती है, एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन बन जाती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है एंटिटी ऑफ कंपनी, कंपनी का अस्तित्व, कि इनकॉर्पोरेशन करवाने से पहले जो कंपनी होती है उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, उसकी कोई एंटिटी नहीं होती, लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद, समामेलन के बाद उसको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि जो कंपनी है उसकी अपनी एक एंटिटी बन जाती है, उसका एक अपना ही अस्तित्व बन जाता है। उसके लिए इसको क्या किया जाता है, एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कंपनी को। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है आर्टिफिशियल पर्सन, कृत्रिम व्यक्ति, जो कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेशन के बाद क्या बन जाती है, लीगली एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है, जिसकी अपनी एक क्या है, कॉमन सील है जो उसका सिग्नेचर का काम करती है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है परपेचुअल सक्सेशन, स्थायी अस्तित्व, कि जो इनकॉर्पोरेशन है उसके बाद जो कंपनी है उसका जो अस्तित्व है वो स्थायी हो जाता है। मीन्स कोई दिवालिया हो, कोई पागल हो या कोई मरे, कंपनी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, व्यापार प्रारंभ करना, कि जो आपका इनकॉर्पोरेशन है उसके बाद जो कंपनी है, जो प्रमोटर्स हैं वो अपने व्यवसाय को आरंभ कर सकते हैं। उसके बाद सेल परचेज ऑफ एसेट, संपत्तियों का क्रय विक्रय, कि जो आपका इनकॉर्पोरेशन होता है उसके बाद अगर व्यवसाय आपका शुरू हो जाता है, बिजनेस आपका शुरू हो गया है, तो आप जो एसेट्स हैं, जो गुड्स हैं, उनका सेल परचेज कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है 7 केस फाइल इन कोर्ट, न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना, कि जो आपकी कंपनी है अगर वो रजिस्टर्ड है और वो सही तरीके से अपना काम कर रही है, तो जो कंपनी होती है अगर उसके ऊपर कोई केस आ जाता है तो वो न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकती है। रजिस्टर्ड कंपनी जिसको इनकॉर्पोरेट किया गया है, जिसका समामेलन हुआ है, सिर्फ वही कंपनी क्या कर सकती है, न्यायालय में, कोर्ट में क्या कर सकती है, केस फाइल करवा सकती है, वाद प्रस्तुत कर सकती है। ये कुछ इफेक्ट थे इनकॉर्पोरेशन के। अब उसके बाद आता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन, ये इसका थर्ड स्टेप आता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, जिसमें क्या है टू इशू प्रोस्पेक्टस एंड एक्सेप्ट सब्सक्रिप्शन, प्रविवरण जारी करना एवं अभिदान स्वीकार करना। इसमें क्या है कि जो कंपनी है वो क्या करती है, वो जनता से पैसा इकट्ठा करती है, जो पब्लिक होती है उससे पैसा इकट्ठा करती है, जिसमें वो क्या करती है, कंपनी जो भी उसके प्रोस्पेक्टस होते हैं वो पब्लिक को इशू कर देती है और उसकी एक कॉपी किसको भेजती है, रजिस्ट्रार को भेजती है। ठीक है। उसके बाद क्या है, जो आपके शेयर्स हैं उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं और
उसके बाद क्या कहता है, कंपनी अलॉट शेयर इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। जो कंपनी होती है उसको एप्लीकेशंस मिल चुकी हैं, ठीक है, लेकिन जो एप्लीकेशंस हैं वो मिनिमम है या नहीं है। अगर नहीं है तो जो कंपनी जो है उसको वो जनता को शेयर अलॉट नहीं कर सकती, ठीक है। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन से ऊपर है तो वो जनता को शेयर अलॉट कर सकती है, ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि जो कंपनी जो होती है अगर उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्राप्त नहीं होता है तो वो शेयर अलॉट नहीं कर सकती, जिसके साथ साथ जो भी एप्लीकेशन मनी उसको पब्लिक से मिला है वो भी उसको क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। उसके बाद आपका लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप आपको पता है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, व्यापार को क्या करना, प्रारंभ करना। तो आज की जो वीडियो थी इसके अंदर हमने जो कंपनी जो है उसके फॉर्मेशन के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या उसके स्टेजेस होते हैं, उसके बारे में हमने क्या किया, डिस्कस किया, ठीक है। जिसमें हमने फर्स्ट स्टेज आपका किया प्रमोशन ऑफ ए कंपनी, सेकेंड स्टेप किया इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी, थर्ड पॉइंट हमने किया कैपिटल सब्सक्रिप्शन का, और लास्ट पॉइंट आपका होता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का। मीन्स जो आपका बिजनेस है, जो आपकी कंपनी है, उसको क्या करना, प्रारंभ करना। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू फॉर मोर वीडियोस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।